जिंदगी उस भागे हुए नाबालिग जोड़े की तरह है जिन्हें आज एक दूसरे के साथ भागने की पड़ी है, पर कल को एक दूसरे से भागेंगे। सब शायरों ने महबूब से बिछड़ने के दर्द पर तो बहुत लिखा है, पर महबूब से तलाक लेने के दर्द पर कुछ नहीं। अधूरा प्यार आपको कम से कम शायर बना देता है, मुकम्मल इश्क तो कहीं का नहीं छोड़ता। जब कभी दुखी हो तो अपने 3 साल पुराने वाले खुद को याद कर लेना और सोचना वो क्या क्या चाहता था। तुम्हें मिलेगा कि वो ज्यादातर चीजें तुम्हें मिल गई हैं या आप चाहिए ही नहीं। फिर साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक महान फिलोसोफर थे जिनका नाम मुझे याद नहीं, पर महान ही होंगे क्योंकि बात याद है, जो कह गए कि आदमी की जिंदगी में 2 ही सुख के मौके आते हैं, एक जब वो पैदा नहीं हुआ होता और दूसरा जब वो जिंदा नहीं बचता। हो सकता है सही हो, क्योंकि भले उनका नाम याद नहीं पर थे तो वो महान ही। फिर भी मुझे लगता है इन अत्यंत खुशियों के बीच जो जीवन है उसमें कई सारी छोटी छोटी खुशियां हैं जिन्हें महसूस करने का हमारे पास वक्त है। जैसे भले ही मेरे पास नौकरी नहीं, मगर सवेरे से शाम तक बच्चों को बैडमिंटन खेलते लड़ते झगड़ते देखने का समय है, जो किसी नौकरी वाले के पास नहीं। अब तुम चाहे तो मुझे निकम्मा और कामचोर कहकर मेरी इस बात को नकार सकते हो, या एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरे साथ बालकनी में खड़े होना और इन बच्चों को खेलते देखना। तुम एक ऐसी दुनिया से रूबरू होगे जो तुम्हें मालूम ही नहीं थी कि कहीं है, या तुम्हें मालूम भी थी तो तुम मेट्रो की भीड़ में और ऑफिस की फाइल में उसे कहीं गुमा आए थे। तुम्हें दिखेंगे छोटे कद और तोतली जुबान के आदमी औरतें, जिनमें से कुछ की तो बिल्कुल नहीं बनती और कोई मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे की मुझसे शिकायत लगाने का, लेकिन खेलना एक साथ ही पड़ता है। जैसे तुम और तुम्हारे ऑफिस के कलीग ये दूसरे से उम्मीद रखते हैं तीसरी बार चिड़ी गिरते ही उन्हें बारी दे दे, और अपनी तीसरी बार चिड़ी गिरने पर एक और चांस। जब दोनों ही मौकों पर ऐसा नहीं होता तो इन्हें लगता है हर बार इन्हीं के साथ गलत होता है। जैसे बाकियों का कितना सही है, तुम्हारा कितना सही है, नौकरी लगी है, स्कूल भी नहीं जाना पड़ता। मेरा कितना सही है, न स्कूल जाना न नौकरी पर। मेरा तो सच में काफी सही है। मैं सोचा करता हूँ अगर अकबर महान मुझसे मिलता तो उसकी एक भी चीज मुझे इम्प्रेस न करती। उसके यहाँ तो सिर्फ मुगलई खान सामे थे। मैं अपने जोमेटो से मुगलई, चंगेजी, ईरानी, अफगानी, इटालियन, कोरियन, जापानीज, चाइनीज किसी भी खान सामे से खाना बनवा सकता हूँ। उसके 100 पंखा करने वाले मेरे एक एसी से ज्यादा कमरा ठंडा नहीं कर सकते। और मेरी एक्टिवा पर बैठने के बाद अपनी हाथी की सवारी उसने भूल ही जानी थी और उसे विश्वास हो जाता कि मैं कोई हिंदू देवी देवता का अवतार ही हूँ, मगर मैं तो सिर्फ एक खाली आदमी हूँ जिसके पास जाया करने के लिए ढेर सारा वक्त और पीछा करता तीखा दुख है। दुख जो मेरे अकेले होने की तलाश में रहता है, जिससे भागने के लिए मैं कभी तुम्हें ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कहता हूँ, कभी बैडमिंटन खेलते बच्चों की शिकायतें सुलझाता हूँ, तो कभी अकबर महान को इम्प्रेस करता हूँ। अगर कोई पूछ ले तो बता भी नहीं सकते कि क्या दुख है, क्योंकि बातें इतनी छोटी हैं कि पूछने वाला जानने के बाद सिर्फ हंसेगा। क्या ये बताएं कि जब संदीप माहेश्वरी कहता है कि वो काम करो जो तब करते अगर पैसे और फेलियर की चिंता नहीं होती, तब कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि वही तो कर रहा हूँ। कुछ नहीं, देर सवेर ऐसे ही इच्छाएं पूरी होती होंगी। आदमी की उन्हें करने की इच्छा शक्ति ही नहीं बचती होगी। बहुत दुखी ना होने का सबसे सुरक्षित तरीका है बहुत खुश होने की उम्मीद नहीं करना। आर्थर शोपेनहावर।